सुजला क्षेत्र की सामाजिक संस्थान सुजला स्वर्णकार सामाजिक मंच की ओर से रविवार शाम को सोनी धर्मशाला में सुजला क्षेत्र की प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच के उपाध्यक्ष अमित मासूर ने बताया कि सुजानगढ़ जसवंतगढ़ लाडनू विधासर के 10वीं बारी के छात्र छात्राओं का 75% से अधिक अंक हासिल करने वाले 57 बच्चों का मोमेंट और प्रशस्ति कर सम्मानित किया गया। आज के दिनेश अग्रैया जो कि मंच के अध्यक्ष है, जिन्होंने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता हंसराज महेश ने की। वहीं मुख्य अतिथि हंसराज कंडेल रहे। अति विशिष्ट रूप में सोनी, डॉक्टर विवेक सोनी, डॉक्टर खुशबू सोनी, श्रवण कठातला, प्रकाश भामा, इंस्पेक्टर ललित सोनी सहित अनेक समाज के लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं मंच पर रहे मौजूद ओम प्रकाश सहदेवड़ा ने सभी का आभार प्रकट किया। संख्या में स्वर्णकार समाज के लोग उपस्थित थे। कस्टम ऑफिसर एस.के. सोनी की ओर से गणित की खास पुस्तक भी भेंट की गई। इसके अलावा इस सम्मान समारोह में सुजानगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने वाले समाज के लोगों का भी सम्मान किया गया। सुजला स्वर्णकार समाज ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने बच्चे बच्चियाँ सम्मानित हुए हैं, इससे और भी प्रोत्साहन होता है ताकि बच्चे बच्चियाँ और आगे बढ़े और इससे भी अच्छा नाम रोशन करें। धन्यवाद अतिथिगण, आदरणीय पधारे हुए अतिथि और मंच के अध्यक्ष महोदय साहब, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है समाज में पैदा करने के लिए हमारे सुजला स्वर्णकार सामाजिक मंच को इन्होंने सहयोग और संबल प्रदान किया। इसके लिए इन सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। प्रतिभाएँ हो गई, करीब 70 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रहेंगे। मंच के जो पदाधिकारी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज के बच्चे बच्चियाँ हैं वो खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, यही मैं चाहता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम था, जो समाज का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य वो बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंकों से प्राप्त कर समाज को गौरवान्वित किया है, उनके सम्मान के लिए आज एक प्रतिभा सम्मान समारोह जो सुजला क्षेत्र के समस्त सुजला क्षेत्र जो लाडनू, सुजानगढ़, विधासर तहसील में जो भी गाँव है सभी के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले और हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, प्रगति करे। इसके लिए हमने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है और इसमें हमारे अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी अग्रैया और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान हंसराज जी महेश और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान हंसराज जी कड़ेल, जिन्होंने अभी राजस्थान में रजत कला बोर्ड की स्थापना के में अहम भूमिका निभाई है। और इसके साथ साथ हमें सानिध्य मिला हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान डॉक्टर दिलीप जी सोनी, डॉक्टर विवेक जी सोनी, श्रीमती डॉक्टर खुशबू जी सोनी आदि लोगों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। और इसी के साथ और आशा करते हैं आगे भी हमें इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हम ये कार्यक्रम निरंतर गति से इसी तरह करते रहेंगे। मेरा आग्रह यह है कि मैं स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहता हूं कि समाज में सबसे जो प्रथम कार्य है वो शिक्षा का कार्य हो। जब तक समाज के बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक वो किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों में या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में संबल प्राप्त नहीं कर सकते। और आज के इस कार्यक्रम में बच्चों को उत्साहित करने के लिए हमने प्रोत्साहित करके ये प्रयास किया है कि बच्चों का शिक्षा के प्रति लगाव बढ़े और बढ़ावा बढ़े और शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्णकारों के बच्चे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, ये हमारी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के पिता की याद में 221 रक्तवीरों को रक्तदान शिविर में 221 हेलमेट प्रदान किए गए। गांव नौरंगसर में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें नायरा फाउंडेशन की ओर से स्वर समाज द्वारा आयोजित स्वर्गीय अक्षर खान की याद में दूसरी पुण्यतिथि पर 221 रक्तवीरों ने अपना रक्तदान करके गाँव में विशाल कायम कर दी। स्वर्गीय अक्षर खान जो कि समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे, जिनके पुत्र हैं जाफर खान जो कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। रक्तदान शिविर पर महादान का कार्य करते हुए उन्होंने गाँव को लोगों को प्रेरणा दी कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, मेघवाल विधासर प्रधान सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम में सफल बनाने में अपना योगदान दिया। 221 से अधिक प्रदान करके रक्तवीरों का भी सम्मान दिया गया। वहीं बता दें कि सभी को चिन्ह भी भेंट किया गया। पुण्यतिथि पर जो एक ब्लड बैंक का कैंप लगाया गया है, रक्तदान महादान, और ये जनता के गरीब लोगों के काम आएगा, इसलिए रक्तदान महादान बहुत ज़रूरी है। रक्तदान करना भी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को साल में 2 बार, और इनके परिवार के लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि ऐसा काम किया उन्होंने। जय हिंद जय भारत। जैसे शहरों के अंदर तो लोगों को रक्तदान के प्रति रुझान रहता है, लेकिन गाँवों में पहली बार हमने ऐसा देखा है कि अपने पिता के पुण्यतिथि पर उन्होंने ये कैंप लगाया। इनके परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि आज नौरंगसर गांव में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई मेरे जो जाफर खान जी, उन्होंने अपने पिताजी की याद में आज रक्तदान शिविर का विशाल आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानीय धर्मवीर जी पुजारी साहब, यहाँ के मंडल अध्यक्ष सम्मानीय मनोज जी पुजारी जी, साथ में सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आज उन्होंने शिरकत की है और इनका हौसला अफजाई की है, क्योंकि जिस प्रकार इनके पिताजी ने सामाजिक सेवा करते हुए अब इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, और आज एक अनूठी उन्होंने मिसाल उनके द्वारा पेश की गई है। क्योंकि रक्तदान के माध्यम से जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी मिसाल है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने आज के समय में जिस प्रकार से दुर्घटनाओं के द्वारा मौत हो रही है, उसको कैसे हम रोक सके, उसके लिए एक अच्छी पहल की है। हेलमेट देकर युवाओं को प्रोत्साहित किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई मेरे भाई ने इस प्रकार से जो जनता को मैसेज दिया है। निश्चित तौर से इस समय में हमें इस बातों का ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है। शहरी क्षेत्र में निश्चित तौर से रक्तदान शिविर लगते हैं और आज के समय में सभी इस काम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और इन्होंने अपने पिता का नाम को अमर कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः मुझे ये प्रेरणा मिली सबसे पहले तो मेरे बुजुर्गों से और मेरे पिताजी से। मुझे ये प्रेरणा मिली कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, और जिस तरह से मेरे पिताजी ने गाँवों के अंदर रिश्तेदारों में यानी समाज सेवा का एक कार्य किया, उस हिसाब से देखते हुए मुझे ये प्रेरणा मिली कि भाई सबसे मेल जोल बढ़ा के रखो। और सबसे अच्छा काम ये है कि ब्लड डोनेशन करा रहे हैं, उसके अलावा हेलमेट जो वितरण करा रहे हैं, ये भी सुरक्षा का एक साधन है। और सभी से मैं तो यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भाई जो बाइक पे चले हेलमेट लगा कर चले और सुरक्षा को ध्यान में रखते। और सभी भाइयों से बहुत बहुत आभार जो आए हैं। हमारे धर्मवीर जी पुजारी है, अध्यक्ष जी मनोज जी, संतोष जी है, रक्तदान किया सबने, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सुजानगढ़ के मारवाड़ी मंच द्वारा किसकेदारिया ग्रुप की ओर से रविवार शाम सत्यम हॉल में गीत संगीत गजल कविता कार्यक्रम हुआ। शंखनाद नामक इस कार्यक्रम में कलाकारों ने समा बांधी। सुजानगढ़ के संयोजक अरविंद विश्वेंद्र ने बताया कि इस कार्यक्रम में चूरू, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, जयपुर व सुजानगढ़ के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति। प्रचारक बुद्धि प्रकाश ने देशभक्ति से शुरुआत की। विपिन शर्मा ने अपनी कविता से कर दिया मनमोहक अंदाज से सबको को मैंने पहना है पेश करके समा बांध दिया। लक्की सांकला ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। वहीं गिटार पर गीत भी गाए निखिल धोपुरिया। हर्ष भाटिया ने बांसुरी पर वाद्य प्रस्तुत किया। हर्ष भाटिया बांसुरी शानदार आकर्षण का केंद्र रही। विशिष्ट अतिथि दिव्यांग कलाकार संजय सेन ने गाने गाकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया है। वह कविता पाठ का भी आयोजन किया गया। अतुल शिवता ने फिल्मी गाने पेश किए। शिव बोचीवाल सहित अनेक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। जहाँ पे आपको बता दें कि राजस्थान के अनेक स्थानों से ये कलाकार आए जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, दूसरे में अपनी छाप छोड़ दी। कार्यक्रम ने व्यवस्था की और सुरेश अरोड़ा, सुभाष परमेता, संजय पारिक में विनोद सेन सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे व्यवस्था में देखने के लिए। चूँकि आप जानते हैं सुजानगढ़ एक कला और संस्कृति के लिए बहुत ही विश्व भर में जाना जाता है, तो हमारा ये फ़र्ज भी बनता है कि हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएं और उसी का निर्वहन करते हुए हमने ये आयोजन रखा है शंखनाद संगम कलाकारों का। हमारा एक ही उद्देश्य था कि किसी भी कलाकार में जो भी कला है उस कला को सबके सामने लाया जाए और
लगभग आपने इसमें देखा होगा कि 30 से ज़्यादा कलाकारों ने, किसी ने बांसुरी बजाई है, किसी ने गिटार बजाया है, किसी ने गाया है, किसी ने कविता बोली है, किसी ने गज़ल गाई है। इस तरह से हर तरह के जो कला है उसको सबके सामने रखा है और बहुत ही शानदार और सुव्यवस्थित कार्यक्रम रहा।